Hello all. So welcome to the next chapter of the SPM SETD, that is chapter 4, pitching idea and the presentation. अब क्या है, हमने स्टार्टअप का प्रोडक्ट बना दिया, क्या ऐप बनाना है वो सब कर दिया, वो मार्केट में भी टेस्ट कर लिया, उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे इन्वेस्टर्स के पास, क्या भाई हमने ये प्रोडक्ट बनाया है हमारे बिजनेस में, आप पैसे डालो। तो नाउ द थिंग इज पिचिंग द आइडिया एंड प्रेजेंटेशन। सो चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहले तो है बिजनेस प्लान एंड पिच डेक। तो उसमें क्या है, बिजनेस प्लान के एग्जांपल्स है, पिच डेक का फॉर्मेट है, पिच डेक के एसेंशियल्स एसेंशियल्स चीजें क्या क्या है वो है। फिर है यूसेज ऑफ फंड्स, पिच डेक के क्या क्या अलग अलग एग्जांपल्स है, एलिवेटर पिच क्या होती है, पिचिंग द आइडिया, आर्ट ऑफ परसुएशन, एसेंशियल्स ऑफ एलिवेटर पेज, आर्ट ऑफ एलिवेटर पेज। फिर है पिचिंग द आइडिया टू इन्वेस्टर्स, पिचिंग द आइडियाज टू द कस्टमर्स। फिर आ जाता है आर्ट ऑफ परसुएशन, एग्जांपल्स फ्रॉम स्टार्टअप्स एंड सोशल इम्पैक्ट। तो ये ठीक है, इतना ज्ञानबाजी चल रही है। Now, if we move to the ahead, so in the recent years, startup have become the well structured due to a lot of factors. The widespread availability of information and resources via the internet has empowered aspiring entrepreneurs with the knowledge and tools needed to create a structured business plans and strategies. मतलब अब क्या हुआ है कि अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो बिजनेस ओनर्स आर वेरी यू नो कि हाँ भाई एकदम स्ट्रेटेजिकली सब प्लान्स बना के ही इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स comprising incubators, accelerators, and funding networks has provided entrepreneurs with the necessary support and the mentorship to build the structured businesses. तो क्या क्या उन लोगों के पास आ गया है, इकोसिस्टम आ गई है। इकोसिस्टम में क्या क्या है, इंक्यूबेटर्स आ गए हैं, फिर है एक्सेलरेटर्स आ गए हैं कि जो स्टार्टअप को एक्सेलरेट करके दे रहे हैं, एंड फंडिंग नेटवर्क्स। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेज होता है जहाँ पे नेटवर्किंग इवेंट होता है, जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स एक दूसरे को मिल पाते हैं। सो इट हैव provided entrepreneurs with the necessary support and mentorship to build a structured business. Then the adoption then the adoption of the lean startup methodology has emphasized rapid experimentation and the customer feedback, leading to a more structured and validated business models. अब जो भी बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं वो ऐसे वेग नहीं होते कि हाँ भाई हवा में कुछ भी बना दिया। नाउ दे आर मोर स्ट्रक्चर्ड, दे आर मोर वैलिडेटेड कि हाँ भाई मार्केट में रिसर्च करके इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। सो दे हैव बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड एंड वैलिडेटेड बिजनेस मॉडल्स। एडिशनली एडिशनली द Additionally, the increased focus on scalability and global reach has compelled startups to adopt a more structured approach to planning and execution. तो पहले क्या होता था कि भाई हाँ स्टार्टअप बना देते थे, उसका ऐसा देखते नहीं कि स्केलेबिलिटी क्या है, किसी का पैशन था कि भाई हाँ मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, ये मार्केट में फिट हो जाएगा, तो वो बना देता था। बट वो नहीं देखता था कि भाई स्केलेबल है कि नहीं। बट नाउ द बिजनेसेस हैव स्टार्टेड सीइंग दैट क्या ये बिजनेस स्केलेबल है कि नहीं, क्या ये प्रोडक्ट स्केलेबल है कि नहीं। सो दे हैव स्टार्टेड गेटिंग इनटू दैट फेज कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट स्केलेबल है कि नहीं, वो टेस्ट करना शुरू कर दिया है। Now, further, the heightened investors' scrutiny has raised the bar for startups, requiring them to have a well-defined strategies and clear paths to growth to secure funding. Together, these factors have contributed to the trend of startups being more well-structured in the recent years compared to the past decade. अब क्या हो गया कि भाई इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा अवेयर हो गए कि भाई बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि भाई हमसे फंड ले ले। तो ऐसी जो टेक्टिक्स थी वो अब सब बेकार हो चुकी है। नाउ they also have the legal team, they also have the financial due diligence team। यहाँ भाई ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बराबर है कि नहीं। सो इट हैव heightened the it have helped in evolving the startup ecosystem as a whole. Not just the experienced professionals and visionaries, but young entrepreneurs are preparing themselves to enter the startup space through a variety of means, leveraging both traditional education and modern resources. Many pursue relevant academic paths such as degrees in business, entrepreneurship, or technology, equipping themselves with the foundational knowledge and skills. Additionally, they often seek out specialized courses, workshops, and boot camps focused on entrepreneurship, innovation, and business management, both online and offline. और बिजनेस ओनर्स भी ऐसा नहीं है क्या भाई धंधा चालू कर दिया तो भाई हाँ बस 10वीं पास करके धंधा चालू कर दिया, बस उसी में बैठे रहे। नाउ दे आर आल्सो इवॉल्विंग, दे आल्सो वांट टू लर्न, दे आल्सो वांट टू लर्न द न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू बिजनेस मॉडल्स दैट आर देयर इन द वर्ल्ड। वो लोग भी अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। Young entrepreneurs also actively engage in networking events, industry conferences, and mentorship programs to build connections, gain insights, and learn from the experienced professionals. They also leverage digital platforms such as social media and online communities to connect with like-minded individuals, share ideas, and access the valuable resources. तो अब ये क्या हो गया, आई हैव माई फ्रेंड हु ओन्स अ फ्लोर मिल। तो वो क्या करता है, हर हर दूसरे महीने वो कोई इवेंट पे ही होता है। देयर इज इवेंट गोइंग ऑन इन एवरी मंथ। वो हर एक बार इवेंट पे ही जाता रहता है। एंड देयर ही वो अपने जैसा अपने जितना ही है, बट ही गोज टू सच अ ह्यूज नेटवर्क, ही एक्सप्लेन्स द थिंग्स के अपने बिजनेस में वो क्या करता है। सो इट हेल्प्स इन एंगेजिंग द कस्टमर
एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन एंगेजिंग प्रोडक्ट कि हाँ भाई प्रोडक्ट हमारा ये है, हम अब ये करने वाले हैं। वन वन फ्रेंड ऑफ माइंड इज अ फूड चेन ओनर। तो वो क्या कर रहा है, फूड चेन ओनरशिप है, बट वो ऑनलाइन इतनी मार्केटिंग कर रहा है अब, नॉट फॉर द फूड आइटम्स बट हिज ओवरऑल, मतलब कोई फेस्टिवल आया तो वो मार्केटिंग। सो इट हैव ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स आर लुकिंग इनटू दिस थिंग्स कि हाँ भाई सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे बिजनेस बन सकता है, एंड दे आर थिंकिंग फॉर दैट वे ओनली। हाँ भाई अब इनोवेशन करके हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको कुछ नया बना के वी कैन सेल टू द यंगर जनरेशन एंड दे विल बाय द सेम। सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थ्रू द इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम जॉब्स और इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट रन वेंचर्स फॉर द prepares them for the challenges of the entrepreneurship. And to materialize all of these learnings and experience into one business idea, having a business plan is extremely important. तो बिजनेस प्लान तो बनाना पड़ेगा। उसके बिना तो आप जा नहीं पाओगे कि भाई हाँ मैंने बनाया है, क्या बनाया है, बट बनाओ तो बताओ तो सही कि क्या बनाया है। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स stay on track and make smart decisions. It also helps them convince the investors or banks to support their business, and it helps them think about and prepare of any problems that might come up along the way. Now, business plan and the pitch deck. अब क्या आ गया है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बिजनेस प्लान एंड इन्वेस्ट एंड द पिच डेक। तो पिच डेक और बिजनेस प्लान क्या होता है? सो बिजनेस प्लान इज लाइक अ मैप फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। तो वो क्या है, एक नक्शा है कि भाई कोई भी नया इंसान कहीं कहीं पे भी जाता है तो वो एक नक्शा लेके जाता है। सो एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो वेंचरिंग इनटू न्यू फील्ड्स, इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। वो एक उनका रोड मैप है। इट शोज देम वेयर दे वांट टू गो विद द बिजनेस एंड हाउ दे आर गोइंग टू गेट देयर। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक व्हाट द बिजनेस एम्स टू अचीव, who their customers are, how much money they expect to make, and what they will need to do it make happen. ये सब चीजें है कि भाई जो बिजनेस में नॉर्मली चीजें चलती है तो क्या क्या चीज है। पहले तो है हु देयर कस्टमर्स है, कौन कौन है उसके कस्टमर्स। हाउ मच मनी दे एक्सपेक्ट टू मेक, कितना पैसा बना लेंगे, कितना धंधा बना लेंगे। एंड व्हाट दे विल नीड टू डू टू मेक इट हैपन, ये क्या वो करेंगे जिससे ये जो भी गोल है उनका वो अचीव हो जाए। Especially in the bustling startup ecosystem of India, the significance of robust business plan cannot be overstated. The entrepreneurs navigate the complexities of a rapidly evolving market. Take the example of Flipkart. Flipkart ने क्या किया? The e-commerce giant that reshaped India's retail landscape. In its infancy, Flipkart's business plan articulated a vision to revolutionize the online shopping in the country, leveraging technology and logistics to offer a seamless shopping experience. This foresight outlined in its plan laid the groundwork for Flipkart's meteoric rise and eventually acquisition by Walmart, illustrating the power of a well thought out strategy. फ्लिपकार्ट ने क्या किया था, तो फ्लिपकार्ट जब आया था तब उसका क्लियर था कि हमें इंडिया में ऑनलाइन को बढ़ाना है। दैट फ्लिपकार्ट वांट्स टू ग्रो ऑनलाइन टू एक्सटेंड, हाँ भाई वो जो ऑफलाइन मार्केट है उसको भी ओवरटेक कर ले। एंड वो एकदम इसी प्लान पे, इस बिजनेस प्लान पे वो टका रहा है। एंड दे स्टार्टेड इवॉल्विंग एंड उन्होंने एक ऐसा शॉपिंग एक्सपीरियंस बना दिया दैट्स वे दैट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। मतलब आई रिमेंबर तब तो अमेज़न भी शायद इंडिया में उतना चल नहीं रहा था। देयर वाज अ टाइम के फ्लिपकार्ट ही चल रहा था। एवरीवन यूज्ड टू ऑर्डर टू फ्रॉम फ्लिपकार्ट, बट देन द टाइम चेंज एंड अमेज़न केम एंड दे स्टार्टेड टेकिंग दैट मार्केट शेयर। बट फ्लिपकार्ट वाज द पायनियर, और इसी वजह से वॉलमार्ट जो यूएस की इतनी बड़ी रिटेल आउटलेट है, उन्होंने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया। तो आउटसोर्स देयर नहीं, आउटसोर्स तो नहीं बोल सकते, टू एक्सपांड देयर मार्केट इन इंडिया। वॉलमार्ट ने भी ऐसा ऐसा सोचा कि भाई इंडिया में यही चीज चलेगी, सो दे एक्सपांडेड। वॉलमार्ट के आप कोई रिटेल स्टोर्स नहीं देखोगे बिकॉज दे हैव पार्टनर्ड विद फ्लिपकार्ट, एंड फ्लिपकार्ट इज द वॉलमार्ट ऑफ इंडिया। आई से दैट थिंग, फ्लिपकार्ट इज द वॉलमार्ट ऑफ इंडिया। तो बस वही चीज उन्होंने वो कैसे की, बिकॉज दे हैड अ थ्रू आउट प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर दैट थिंग। Similarly, Ola, India's homegrown ride-hailing unicorn, charted its course with a meticulously crafted business plan that tapped into the burgeoning demand for convenient transportation solutions. With a keen focus on market analysis, operational efficiency, and customer centricity, Ola swiftly emerged as a dominant player in India's mobility sector, challenging traditional modes of transportation. Ola ने भी वही किया। They had a very focused कि भाई हमें टैक्सी इंडस्ट्री है उसको कैप्चर करना है, एंड दे स्टार्टेड मूविंग इनटू दैट थिंग। और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया दैट वाज वेरी यूनिक एंड दैट वाज वेरी न्यू टू द इंडियन कस्टमर्स। उसी से वो ग्रोथ पाके आगे बढ़ गया। सो दैट इज द थिंग कि हाँ भाई आप अगर अच्छा मार्केट एनालिसिस, आपका अगर कस्टमर फोकस अच्छा होगा, देन यू विल ग्रो इन अ नंबर दैट इज वेरी हेल्पफुल, एंड जो बिजनेस को नंबर्स चाहिए वो मिल जाएंगे। Once the entrepreneur has clarity of the business plan, next what is needed is showcasing the idea and the plan to the potential investors, partners and the stakeholders. अब जब खुद को कॉन्फिडेंस आ गया, कोई अपना प्रोडक्ट बढ़िया है, तो उसको क्या करना है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स या फिर स्टेक होल्डर्स को बता के हाँ भाई हमने ये कर दिया है। नाउ पिच डेक इज अ
तो ऐसी इंग्लिश यूज की है ना उन लोगों ने। अब pitch deck is a sufficient and visually engaging presentation that entrepreneurs use to pitch their business ideas to potential investors or stakeholders. Think of it as a strategic tool crafted with the aim of persuading investors to buy into the business concept and provide the financial support. अब pitch deck क्या होता है कि भाई प्रेजेंटेशन बनाओ अपने बिजनेस में क्या है, क्या चैलेंजेस है, अपन क्या ऑफर कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स क्या है, हम क्या नया कर रहे हैं, हम क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो pitch deck वही है. So much like a traditional business presentation, a pitch deck typically consists of a series of slides that cover essential aspects of the business, such as the problem being solved, the solution being offered, the target market, the competitive landscape, the business model, financial projections, and the team behind the venture. तो बस ये वही चीज है कि भाई स्लाइड में क्या क्या आएगा, वही चीजें आएगी ना जो अपन पढ़ते हैं. Now, however, what distinguishes a pitch deck is the brevity and the focus of on storytelling. Now the main thing is storytelling. तो भाई आप कैसे अपनी स्टोरी बताते हो लोगों को. आपने ये भाई ये तो सब कर लेता है भाई, अपने प्रोडक्ट का पिच डेक में कस्टमर क्या है, ये वो अपना प्रोजेक्शन क्या होगा, तो वो तो सब कर लेंगे. बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टोरी टेलिंग. आप क्या स्टोरी बताते हो, आपकी क्या स्टोरी है, वाई दिस प्रोडक्ट, वाई. सो इट्स हर एक चीज का वाई. सो वाई दिस प्रोडक्ट, वाई दिस टाइप ऑफ कस्टमर्स आर बाइंग दिस थिंग. तो हर एक चीज की स्टोरी टेलिंग और उसका वाई पता होना चाहिए. सो इट्स स्लाइड इज केयरफुली क्यूरेटेड टू कन्वे a specific message or a key point concisely. Visual elements like images, charts, and graphs are strategically incorporated to enhance the understanding and the engagement. The goal of a pitch deck is not only to inform but also to inspire. Entrepreneurs aim to capture the attention of investors, evoke the excitement about the business opportunity, and ultimately convince them to invest their capital. तो वो क्या करता है कि भाई इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि हाँ भाई हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हाँ भाई हमने ये प्रोडक्ट बना दिया है, ऐसा नहीं. इट creates a story around it. It inspires the investor to invest in that company, links the social impact of that thing into their minds. So entrepreneurs aim to capture the attention of investors, evoke the excitement about the business opportunity, and ultimately convince them to invest in their capital. And thus, crafting an effective pitch deck requires a combination of strategic thinking, persuasive communication skills, and a deep understanding of both the business and the target audience. तो वही है क्या क्या एक इफेक्टिव पिच डेक में तीन तीन चीजें होनी चाहिए. तो क्या क्या तीन चीजें, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. इंसान बढ़िया थे स्ट्रेटेजिकली थिंक कर रहा है कि नहीं. फिर पर्सुएसिव कम्युनिकेशन स्किल्स, वो जो बात उन्होंने बताई, वो जो थिंक किया, वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं. एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द बिजनेस एंड द टारगेट ऑडियंस. तो धंधा और उसके कस्टमर को जानने की कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों को. वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ पिच डेक कैन बी फाउंड इन the story of Fairchild Semiconductor, pioneering semiconductor company founded in 1957. Fairchild's co-founder Sherman Fairchild created a set of slides to showcase the company's technology and market potential to the potential investors. These slides, which included technical diagrams and financial projections, laid the groundwork for what would later become known as the pitch deck. Throughout the later half of the 20th century, as the technology industry continued to grow and evolve, the use of pitch decks became increasingly prevalent among the entrepreneurs seeking the venture capital funding. However, it wasn't until the dot-com boom of the late 1990s and early 2000s that pitch decks truly become a standard tool in the startup ecosystem. तो बस ये थोड़ा है ना ज्ञान पेला है, ये यहाँ का जो भी है वो थोड़ा ज्ञान पेलम पे लिया अब. Now, during this time, the rapid proliferation of internet-based startups led to a surge in venture capital investment, with investors eager to capitalize on the potential of emerging technologies. Pitch decks become a vital tool for entrepreneurs to attract funding in a competitive environment, with companies like Google and Amazon using them to secure early-stage investment. In the years that followed, as the startup ecosystem expanded beyond Silicon Valley to cities around the world, the use of pitch decks become even more widespread. Today, the pitch decks are a ubiquitous part of startup culture, used by entrepreneurs in industries ranging from technology to healthcare, finance to pitch their business ideas to the investors, accelerators and potential partners. तो अब क्या है, पिच डेक क्या हो गया, क्या भाई, हाँ भाई हर हर धंधे में अब पिच डेक यूज होती है कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम पिच डेक का ही यूज करेंगे. सो इट हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट ऑल द इंडस्ट्रीज के हाँ भाई हर एक इंडस्ट्री में ये चीज यूज हो रही है. सो इट हैव बीन दैट फंडामेंटल के पिच डेक इतना यूजफुल होने लगा है. फिर Furthermore, the evolution of pitch deck reflects the changing dynamics of entrepreneurship and venture capital over the past century, serving as a testament to the enduring importance of clear communication and compelling storytelling in the pursuit of funding and growth. Now, now we move to the next plan, that is next part of the chapter, that is drafting a business. अब drafting, अब business plan तो भाई दिमाग में बन चुका है. अब उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा पूरा. How to draft, how to draft that thing. So, a business plan serves as a blueprint for a company's vision, guiding its operations, strategies, and growth trajectory.
The components of a business plan generally include the following, while the entrepreneur is free to add more elements based on the audience is being presented to. तो ये क्या चीज बोल रहा है कि भाई आपने आपके बिजनेस प्लान क्या है कि इट इज ब्लूप्रिंट ऑफ अ कंपनीज विजन गाइडिंग इट्स ऑपरेशन स्ट्रेटजीज एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग व्हाइल द एंटरप्रेन्योर इज फ्री टू ऐड मोर तो इन इतनी सब चीजें तो है क्या क्या चीजें तो अपने देख लेते हैं पहला तो है बिजनेस प्लान फिर है कंपनी की डिस्क्रिप्शन क्या है एग्जीक्यूटिव समरी मार्केट एनालिसिस मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑपरेशनल प्लान मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल प्लान तो ये सब चीजें हैं जो एक बिजनेस प्लान अपना बनाते हैं ना if you look at the elements of the business plan, what are the elements of the business plan? Elements of the business plan पहला तो है executive summary तो पहला तो है executive summary तो ये क्या बोलता है The executive summary provides a snapshot of the entire business plan summarizing key aspects such as business concept, market opportunity, competitive advantage, financial projections, funding requirements. Examples. तो ये क्या है एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है सो एग्जीक्यूटिव समरी प्रोवाइड्स स्नैपशॉट स्नैपशॉट क्या होता है कि भाई हल्का सा पूरा बिजनेस का आइडिया दे देता है सो इट्स प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ द एंटायर बिजनेस प्लान समराइजिंग की एस्पेक्ट्स सच एज द बिजनेस कॉन्सेप्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स तो क्या क्या बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हम ये धंधा क्यों कर रहे हैं सो दैट्स द मेन थिंग कि हम ये धंधा क्यों कर रहे हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट फिर मार्केट की अपॉर्चुनिटी क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है उस चीजों का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन धंधा धंधा का अगर आगे का बजटिंग क्या है प्रोजेक्शन क्या है एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स कितना पैसा चाहिए दैट इज included in the executive summary. For example, Airbnb's executive summary highlights its disruptive approach to the hospitality industry by connecting the travelers with the unique accommodations offered by the hosts worldwide. तो Airbnb क्या करता है कि भाई उसके वेबसाइट पर जो भी आता है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसमें जिसका घर है और जो वो ट्रैवल करना चाहता है वो कनेक्ट हो जाए एंड दे कैन होस्ट एनीबॉडी फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड फुल कहीं से भी कोई भी वो चीज को यूज कर सकता है नाउ द कंपनी डिस्क्रिप्शन section outlines the company's mission vision values and the core competencies take the Aethers business plan as an example emphasizing its mission to accelerate the world's transition to the sustainable energy through the production of electric vehicles and renewable energy products अब कंपनी का डिस्क्रिप्शन तो भाई कंपनी क्या कर रही है कंपनी को क्या करना है कंपनी का डिस्क्रिप्शन क्या है वो देख लो ना if we move to the market analysis conducting thorough market research is crucial to understanding the industrial landscape target market demographics market trends and competitive analysis Ola's business plans for instance analyze the transportation industry identify the inefficiencies in traditional taxi services and recognize the potential of a technology driven ride handling platform to disrupt the market अब पहला कंपनी का डिस्क्रिप्शन फिर है मार्केट के एनालिसिस मार्केट में अभी क्या चल रहा है मार्केट में अभी क्या चल रहा है मार्केट की डिमांड क्या है सो इट रिक्वायर्स दोज थिंग्स मार्केट रिसर्च मार्केट एनालिसिस वो चीजों में हेल्प कर लेता है सो मार्केट एनालिसिस हेल्प्स इन दोज थिंग्स now if we see at the products or services this section describes the company's offerings includes features benefits pricing strategy and competitive positioning Amazon's business plan showcases its expensive product range competitive pricing and customer centric services such as prime memberships with fast shipping as the exclusive benefits तो आपकी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज क्या क्या है एक अमेजोन अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाता है जिसमें प्राइम मेंबरशिप है वीडियो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है और उसमें फास्ट डिलीवरी का भी ऑप्शन आ जाता है सो ये सब चीजें आपको बतानी होती है कि भाई अपना बेनिफिट्स क्या है अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या यूज कर रहे हैं फिर आ जाता है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी marketing and sales strategy outlining the strategies for acquiring and retaining the customers is essential for the business success Crash marketing plan for example focuses on digital marketing channels user generated content and referral programs to drive user acquisition and the engagement marketing and sales की strategy कि भाई क्रेड ने क्या किया कि भाई हाँ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बना दिया जिससे पूरा कंटेंट भी उस हिसाब से भी आया और रेफरल प्रोग्राम्स बनाए जिससे कस्टमर्स और उस कंटेंट के साथ एंगेज हो सके फिर आ गया ऑपरेशनल प्लान नाउ डिटेलिंग द डे टू डे ऑपरेशंस प्रोडक्शन प्रोसेसेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन एंश्योर्स स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स तो मैकडोनल्ड्स का ऑपरेशनल प्लान इतना तगड़ा है कि वो उस पर ही खेलता है उसका आप अगर ऑपरेशन देखोगे दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड मैकडोनल्ड्स ऑपरेशनल प्लान एम्फोसाइजेस स्टैंडर्डाइज प्रोसेस तो उसकी प्रोसेस स्टैंडर्डाइज है एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट एम्प्लॉय ट्रेनिंग टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी अक्रॉस इट्स ग्लोबल फ्रेंचाइज नेटवर्क तो उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है और उसका पूरा ऑपरेशंस एक ऐसी स्ट्रीमलाइन मैनर में चलता है दैट हेल्प्स ईच एंड एवरी फ्रेंचाइजी मतलब जो जितने भी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है वो स्टॉक आउट ना हो या फिर उसका प्रॉपरली बिजनेस चलता रहे दैट्स द मेन ऑपरेशनल थिंग दैट दे हैव करेक्ट मैकडॉनल्ड्स हैव करेक्ट द मेन ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द थिंग्स देन हैव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन
Highlighting the management team expertise, roles, and responsibilities instills confidence in investors and stakeholders. Google's business plan, for instance, showcases the leadership of Larry Page, Sergey Brin, co-founders who brought innovative vision and technical expertise to drive the company's success. तो ये क्या है कि भाई गूगल का बिजनेस प्लान किसके वजह से चला? तो लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, वो जो को-फाउंडर्स थे, उन्होंने सोचा कि भाई हाँ, हाँ, इनोवेटिव विजन से और टेक्निकल एक्सपर्टीज से पूरा जो भी कंपनी का सक्सेस है वो ड्राइव करेंगे। फिर अपने आ जाता है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस इंक्लूडिंग रेवेन्यू फोरकास्ट, एक्सपेंसेस एस्टिमेट्स, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द इन्वेस्टर्स टू इवैल्यूएट द बिजनेस's potential return on investment. Instagram's business plan during its early stages projected advertising revenue growth based on user engagement metrics and market trends, attracting the investment to fuel its expansion. अब फाइनेंशियल प्लान क्या था? इंस्टाग्राम का क्या था कि भाई उन्होंने क्या किया कि भाई अर्ली स्टेजेस में एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू ग्रोथ करा, यूजर को एंगेज किया कि भाई हाँ, आप रील्स रील्स ज़्यादा बनाओ एंड मार्केट ट्रेंड्स कि भाई कोई भी नया म्यूजिक आया उसके हिसाब से आप म्यूजिक बनाओ, डांस करो एंड अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट टू फ्यूल इट्स एक्सपांशन। तो ये 8 चीज़ें अपने आ जाती है एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान जो आपने यहाँ पे पढ़ी। क्या-क्या है? बिजनेस प्लान, कॉम्पिटिटिव कंपनीज डिस्क्रिप्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल प्लान, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल प्लान। ये अपनी 8 चीज़ें आ गई। नाउ अब बिजनेस प्लान का एक एग्जांपल है FinTransact revolutionizing the financial transaction। तो ये क्या है? अपना यूपीआई जैसा है ना, तो वही है, एक ऐसा ही कंपनी है। So FinTransact aims to disrupt the financial services industry by providing a seamless and secure platform for digital financial transaction. Leveraging the cutting-edge technology, including blockchain and AI, FinTransact will offer users convenient and efficient way to send, receive and manage money global। तो वो एक ग्लोबल लेवल पे वो एक प्लेटफॉर्म बना दिया है FinTransact। फिर कंपनी की डिस्क्रिप्शन क्या है? FinTransact इज अ फिनटेक स्टार्टअप founded by a team of experienced professionals with backgrounds in finance, technology, and entrepreneurship. Headquartered in Hyderabad, our mission is to democratize access to the financial services and empower the individuals and businesses to take control of their finances। तो ये वही है कि भाई एक एक्सपीरियंस टीम बनानी है जिससे पूरे सब लोग को एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऐसा क्रिएट हो जिसमें सबको ट्रांजेक्शन करने की छूट मिल जाए। फिर आ जाता है मार्केट एनालिसिस। द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इज ripe for its disruption, with traditional banks and payment processors facing increasing pressure to adapt to changing consumer preferences and technological advancements. Market trends indicate a growing demand for the digital payment solutions, particularly among the younger generations and the emerging markets। तो ये अपना मार्केट एनालिसिस हो गया। फिर आ जाता है प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। FinTransact's flagship product is a mobile app that allows users to securely send and receive the money, pay bills, make purchases, and manage their finances from anywhere in the world. The app will support multiple currencies and offer low transaction fees, making it an attractive alternative to the traditional banking business। तो FinTransact ने क्या किया? It's a flagship product that is मोबाइल ऐप में वो पूरा पूरा प्रोडक्ट आ गया और अपने फिनेंसेस कहीं पे भी from anywhere in the world आप transactions कर सकते हो। The app will support multiple currencies and offer a low transaction fees, making it an alternative solution to traditional banking services। तो ये सब सर्विसेज करने के लिए अपन बैंक में जाते थे, बट जब जैसे ही ये फिन ट्रांजेक्ट जैसा एक ऐप आ गया और उसमें अपने ट्रांजेक्शन फीस भी लो है, सो इट ऑफर्स अ लो ट्रांजेक्शन फीस। तो वो धंधा वो बिजनेस एक ट्रेडिशनल बिजनेस के फॉर्म में नहीं रह के अब ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में चला गया। नाउ मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी। Our marketing strategy will focus on targeting tech-savvy individuals and small businesses through digital channels, including social media, search engine, SEO, influencer marketing. Additionally, we will partner with local businesses and financial institutions to promote our services and drive the user adoption। तो मार्केटिंग और उन लोगों ने ये चीज कैसे की कि भाई हम सबको टारगेट नहीं करते। तो टारगेट किन लोगों को किया? टारगेटिंग टेक सेवी इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो दोनों ही की किया कि भाई जो छोटे धंधे हैं जिसको ट्रांजैक्शंस ऑल ओवर द ग्लोब करना है, और टेक सेवी इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल्स ऐसे टेक्नोलॉजी से घबराते नहीं है, उनको ही अपने क्या कहते हैं ऐसा टारगेट ऑडियंस लेके अपन बिजनेस को बनाते हैं। सो दैट इज द मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी। नाउ इफ यू लुक एट द operational plan, FinTransact will partner with the established financial institutions and payment processors to ensure regulatory compliance and facilitate seamless transactions। Our technology infrastructure will prioritize security and scalability, allowing us to handle high volume of transactions with a minimal downtime। फिर आ जाता है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। द फिन ट्रांजेक्शन टीम इज कंपोज ऑफ इंडस्ट्री वेटरन्स विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। तो उन लोगों में टीम में कौन कौन है? तो फाइनेंस में जो एक्सपर्ट है, टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, इन सब में जो भी एक्सपर्ट है उन सबको ही उन्होंने टीम में लिया है। सो अवर लीडरशिप टीम इज कमिटेड ड्राइविंग इनोवेशन एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू अवर कस्टमर्स
partners, and the investors. Now, if we see the financial projections, we project steady revenue growth over the next 5 years, driven by increasing user adoption and transaction volume. Our financial model assumes moderate marketing expenses and ongoing investments in technology infrastructure and product development. इन लोगों ने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या किया कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ एक स्टडी लेवल पर रहेगा। हम क्या क्या करेंगे, यूजर एडॉप्शन, जो भी यूजर्स है वो हमारे प्रोडक्ट को एडॉप्ट करना शुरू कर देंगे एंड ट्रांजेक्शन वॉल्यूम विल देयर इंक्रीज। क्या हाँ भाई, यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स ने अपने प्रोडक्ट को एडॉप्ट कर लिया, उसके बाद अपना ट्रांजेक्शन वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। So our financial model assumes moderate marketing expenses and ongoing investments in technology infrastructure and the product development. If you look at the funding requirements, तो उन लोगों की फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है? FinTransact is aiming an initial round of funding to support the product development, marketing initiatives, and operational expenses. We are open to equity investment, venture debt, and strategic partnerships with investors who share our vision of transforming the financial services industry. तो उन लोगों को अपना पैसा क्यों चाहिए? तो ये वो चीज होगी। सर, FinTransact is poised to disrupt the financial services industry with its innovative digital payment platform. By leveraging the technology and focusing on user experience, we aim to revolutionize the way people transact and manage their finances, ultimately empowering individuals and businesses to thrive in the digital economy. तो यही है कि भाई फिन ट्रांजेक्ट क्या करना चाहता है, ये पैसा तो ले लेंगे, उसके बाद वो क्या करना चाहता है, दैट्स द थिंग। नाउ यही चीज को एक दूसरा एग्जांपल है गेम जीनियस, रीडिफाइनिंग द गेमिंग एजुकेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट। अब एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? गेम जीनियस इज अ गेमिंग स्टार्टअप डेडिकेटेड टू रिवॉल्यूशनलाइजिंग द वे इंडिविजुअल्स लर्न एंड डेवलप स्किल्स इन गेमिंग। तो कैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पे लोग आके गेमिंग करना कैसे कैसे करें वो सीखते हैं। सो थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेक्टिव ऑनलाइन कोर्सेज, पर्सनलाइज्ड कोचिंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, गेम जीनियस एम्स टू एम्पावर गेमर्स टू ऑल लेवल्स टू रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड एक्सेल इन देयर फेवरेट गेम्स। कंपनी का डिस्क्रिप्शन क्या है? Based in Singapore, Game Genius was founded by a team of passionate gamers and education experts with a shared vision of bridging the gap between the gaming and education. Our mission is to provide gamers with the tools, resources, and support they need to enhance their skills, achieve their gaming goals, and pursue opportunities in the gaming industry. तो उन लोगों का गोल ही यही कि भाई हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना है जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दे पूरे गेमिंग इंडस्ट्री में। फिर आ जाता है मार्केट एनालिसिस। द गेमिंग इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंसिंग unprecedented growth driven by the increasing popularity of esports, streaming platforms, and online gaming communities. With millions of gamers worldwide seeking to improve their skills and compete at a higher level, the demand for a high quality gaming education and skill development services is on the rise. तो मार्केट एनालिसिस क्या है कि भाई इंडिया, मतलब वर्ल्ड की गेमिंग इंडस्ट्री अब बूम पे चल रही है, वो आगे बढ़ रही है। सो दे वांट टू केटर टू दिस हाई ग्रोथ डिमांड सेक्टर कि हाँ भाई अब ये ग्रो कर रहा है, तो एक क्वालिटी प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे लोगों की उस चीज में स्किल डेवलप हो और उनको प्रॉपर टाइप ऑफ एजुकेशन भी उस चीज में मिले। तो दैट इज द मार्केट एनालिसिस। नाउ प्रोडक्ट ऑफरिंग, गेम जीनियस ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज डिजाइन टू हेल्प gamers improve their skills and knowledge in a variety of games, including strategy, mechanics, teamwork, and communication. Our platform features interactive courses, live coaching sessions, game analysis tools, and community forums to support continuous learning and improvement. तो ये लोग क्या करते हैं, इंटरेक्टिव कोर्सेज बनाते हैं, हमें पबजी कैसे खेलना है, फिर वैलोरेंट कैसे खेलना है, लाइव कोचिंग सेशंस क्या भाई, एक मेंटर आके खुद खेल के दिखाता है कि भाई हाँ यहाँ पे ये टेक्टिक्स यूज कर सकते हो, यहाँ पे अगर ये सिचुएशन आई तो ये टेक्टिक यूज कर सकते हो। गेम एनालिसिस टूल्स क्या, अब मैप अलग, मैप अगर आप पबजी खेलो हो तो पता होगा कि भाई अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स है और उसकी टेरेन सबसे अलग, हर मैप की अलग है। तो हर मैप में कैसे टैकल करना है, एंड कम्युनिटी फोरम्स टू सपोर्ट कंटिन्यूस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। तो एक कम्युनिटी फोरम बनाओ जिसमें बाकी गेमर्स भी आके थोड़ा इनपुट दे सके। फिर आ गया मार्केटिंग एंड द सेल्स स्ट्रेटजी। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी विल फोकस ऑन टारगेटिंग गेमर्स थ्रू डिजिटल चैनल्स, सोशल मीडिया, गेमिंग forums, and partnerships with gaming influencers and content creators. We will also collaborate with the gaming events, tournaments, and conferences to raise the awareness of our brand and attract new users to our platform. तो ये क्या है कि भाई ये उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है कि भाई सोशल मीडिया पर डालो, फिर डिजिटल चैनल्स के थ्रू डालो, गेमिंग फोरम्स, जो भी अलग अलग गेमिंग फोरम्स है उसमें ये सब चीजें अपनी मार्केटिंग के लिए डालो, एंड पार्टनरशिप विद गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स, तो स्काउट के साथ या फिर ऐसे कोई भी जो भी बड़े हैं, जो भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी बड़े गेमर्स है, या वैलोरेंट के बड़े गेमर्स है, पबजी के बड़े बड़े गेमर्स है, फोर्टनाइट के बड़े गेमर्स है, तो उनके साथ कोलोबरेट करके, पार्टनरशिप करके ये पूरा बिजनेस रन किया जा सकता है। फिर ऑपरेशनल प्लान, गेम जीनियस विल लेवरेज technology to deliver our educational content and coaching services online, allowing users to access them anytime, anywhere. Our team of experienced coaches and gaming experts will provide personalized feedback and guidance to help users progress and achieve their goals. Now, management and organization.
management and organization. The game genius team consists of gaming enthusiasts, educators, and business professionals with diverse backgrounds of expertise in gaming, technology, marketing, and customer service. तो उनकी कोर टीम में कौन कौन लोग हैं, तो ये वो बात करता है. फिर our leadership team is committed to creating a supportive and inclusive community where gamers can thrive and grow. तो एक पूरी अच्छी सी कम्युनिटी बनानी है जिससे एक जो भी गेमर है वो अच्छे से सीख सके और ग्रो भी कर सके. फिर आ जाता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस. वी एंटिसिपेट स्टडी रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 years driven by increasing user subscriptions, course enrollments, and coaching sessions. Our financial model assumes moderate operations expenses including content development, platform maintenance, and marketing initiatives. ये वही है कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है कि भाई हम नेक्स्ट 5 years में कहाँ पे जाएंगे, हमारा क्या क्या आएगा भाई. सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है उसके सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, फिर नए नए कोर्स एनरोलमेंट्स आएंगे, कोचिंग सेशन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे. एंड आवर फाइनेंशियल मॉडल अस्यूम्स मॉडरेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द कंटेंट डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस, एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स. तो ये सब चीज़ें अपने पूरे बिजनेस फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में आ जाती है. फिर फंडिंग रिक्वायरमेंट, फंडिंग क्यों चाहिए. सो गेम जीनियस इज सीकिंग इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट द प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट. तो जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसका ऐप इंटरफेस है, जो भी पूरा वेब पेज है, कंटेंट क्रिए वो डेवलप करने हैं. फिर कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड स्किल है तो स्पेशलाइज्ड लोग भी चाहिए होंगे. तो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है. फिर मार्केटिंग मार्केटिंग कैंपेन्स अच्छे से करने पड़ेंगे. एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए. वी आर ओपन टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, वेंचर कैपिटल, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इन्वेस्टर्स हु शेयर आवर पैशन फॉर गेमिंग एंड एजुकेशन. तो वो लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करने को लिए तैयार है कि भाई हाँ, हमारे धंधे में इक्विटी ले लो, बट आप अपनी एक्सपर्टीज और अपना अपना पैसा हमारे बिजनेस में लगाओ. वेंचर कैपिटल के थ्रू भी पैसा लेने के लिए वो तैयार है. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के हाँ भाई, दो कंपनी अगर आके पार्टनरशिप करके भी अगर इस बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, देन दैट इज ऑल्सो ओपन फॉर देम. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेकिंग अ पिच डेक. पिच डेक बनानी है पूरी ऐसी, पावर पॉइंट स्लाइड बनानी है. सो मेकिंग अ पिच डेक. To create a compelling pitch deck, start with a clear and concise outline covering key elements. तो क्या क्या है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट, प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, टीम, फिनेंशियल्स, एंड हमारी आस्क क्या है कि भाई हम कितना पैसा मांगने वाले हैं. सो ईच स्लाइड शुड कन्वे वन की पॉइंट सपोर्टेड बाय विजुअल्स एंड मिनिमल टेक्स्ट. हर एक स्लाइड नई नई में बनाते रहो. फिर फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग, हाईलाइटिंग योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन एंड द मार्केट अपॉर्चुनिटी. प्रैक्टिस डिलीवरिंग योर पिच विद कॉन्फिडेंस एंड पैशन. तो भाई प्रैक्टिस करोगे, हाँ भाई हमारी पूरी पिच है जो वो एक दो बार रिकॉर्ड करो, पांच छह बार रिकॉर्ड करो, और उसके बाद इन्वेस्टर्स के पास जाओ कि हाँ भाई हम ऐसा पूरा प्रोडक्ट बना रहे हैं. फिर iterate and refine based on the feedback. Remember, the goal is to capture the investor's attention, spark interest in your idea, and ultimately secure the funding to bring your vision to the light. तो यही चीज है कि भाई क्या करना क्या है भाई. बना तो देंगे पिच डेक, पर उसका क्या करना है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है. तो ये चीजें ध्यान में रख के अपन को पिच डेक बनानी होती है. फिर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव पिच डेक रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स अक्रॉस वेरियस डोमेन्स. तो पहला तो है कंटेंट डेवलपमेंट. तो पहला तो है कंटेंट डेवलपमेंट करना पड़ेगा. एबिलिटी टू डिस्टिल कॉम्प्लेक्स, पहला तो है एक अच्छा कंटेंट हो, उसके बाद ही आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो. सो ability to distill the complex ideas into clear and compelling messages, highlighting the key aspects of the businesses such as the problems being solved, the solution offered, market opportunity, competitive advantage, and the financial projections. तो पूरा कंटेंट पहले अच्छे से रेडी करके आप आओ, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे. सो एक पूरा कंटेंट अच्छे से बनाने का पहला स्टेप है. फिर विजुअल डिजाइन. तो सेकेंड है विजुअल डिजाइन, प्रोफिशिएंसी इन ग्राफिक डिजाइन टूल्स to create visually appealing slides that enhance understanding and engagement. This includes selecting appropriate fonts, colors, images and layouts to convey the information effectively. तो सेकंड है विजुअल डिजाइन. तो विजुअली एकदम अच्छा दिखना चाहिए कि भाई हाँ, पीछे इमेजेस है, आइकन्स है, या फिर ऐसा एकदम विजुअली अच्छा दिखना चाहिए. फिर आ जाता है स्टोरी टेलिंग. Skill in crafting a narrative that captivates the audience, builds intrigue, and communicates the value proposition of the business in a memorable way. This involves structuring the pitch deck to flow logically from problem to solution to market opportunity to traction and beyond. तो स्टोरी टेलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी कि भाई हाँ, आपने एक अच्छी सी पिच डेक बना दी, उसके बाद उसकी स्टोरी लाइन एकदम अच्छे से पूरी नरेटिव वे में, कैप्टिवेटिव मैनर में उसको स्टोरी टेलिंग फॉर्म में उसको लोगों को बतानी पड़ती है. फिर
फोर्थ आ जाता है डेटा एनालिसिस, एबिलिटी टू एनालाइज द मार्केट रिसर्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड सपोर्ट फॉर द बिजनेसेस या बिजनेस केस प्रेजेंटेड इन द पिच डेक। तो डेटा एनालिसिस करो, अच्छे से डेटा को इंटरप्रेट करो कि हाँ भाई हमारे बिजनेस में क्या ग्रोथ है, हमारे बिजनेस में क्या फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आने वाले हैं। सो दैट इज द डेटा एनालिसिस। नाउ आ जाता है कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स टू इफेक्टिवली कन्वे द आइडियाज, आंसर द क्वेश्चंस एंड एड्रेस द कंसर्न्स ड्यूरिंग द पिच प्रेजेंटेशन। तो अभी क्या है कि भाई आपने पूरा बता दिया, अब अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं आपने अच्छे से बताना होता है कि भाई हाँ हमारा बिजनेस ये है, हम ये करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये प्लान है। सो अगर आपने ये सब बता दिया उसके बाद अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम अच्छे से होनी चाहिए। सो 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस क्या है पिच डेक के? पहला तो है कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट अच्छे से करो। फिर विजुअल डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग, डेटा एनालिसिस एंड द कम्युनिकेशन पार्ट। Now, if you move to the next part, there is 9 questions every pitch deck needs to answer. तो ऐसे कौन से 9 क्वेश्चंस है जो हर एक पिच डेक में उसको आंसर करने होते हैं। सो एज एन इन्वेस्टर रिव्यूइंग अ पिच डेक would you would prioritize clarity, credibility, and compelling value proposition. You shall look for a clear problem solution fit supported by evidence of a sizable market opportunity and meaningful traction. The team's expertise, track record, and dedication should be key considerations alongside a differentiated product or service and a sustainable business model. Financial projections should be realistic, and the funding ask should align with the company's growth trajectory. Ultimately, you must evaluate the potential for a significant return on investment and the team's ability to execute their vision effectively. क्या-क्या क्वेश्चन, अब ये है ना थोड़े क्वेश्चंस है कि भाई क्या-क्या पूछेंगे। इन्वेस्टर्स ऑफन स्ट्रगल विद पिच डेक्स दैट लैक क्लैरिटी। तो कोई भी ऐसी पिच डेक है भाई जिसमें क्लैरिटी नहीं है कि भाई हाँ अब्बा डब्बा जब्बा बोल के चला गया, तो ये अच्छा नहीं है। तो भाई क्लैरिटी वाली पिच डेक्स हो तो वही अच्छी होती है। और फेल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द बिजनेसेस वैल्यू प्रोपोजिशन। They may encounter pitch decks that are overly complex or dense with information, making it difficult to grasp the core message. Additionally, incomplete or inconsistent data such as vague market sizing or unsubstantiated claims can raise doubts about the credibility of the business opportunity. तो भाई कुछ भी अनशन कुछ भी बोल दे रहे हैं कि भाई मार्केट साइज इतनी है, 3500 करोड़ की है, 4000 करोड़ की है। भाई कोई ऐसा रिसर्च रिसर्च किए बिना ही ऐसा ही कुछ भी बोलना शुरू कर दे तो वो एक डाउट क्रिएट करता है कि भाई हाँ भाई ये क्या बोल रहा है। कुछ जो रियलिटी है उससे तो भाई एकदम वेगनेस पे ही चल रहा है। 9 क्वेश्चंस अब आएंगे कि भाई कौन-कौन से क्वेश्चन है जो इन्वेस्टर्स आस्क करते हैं। फिर इन्वेस्टर्स आल्सो फेस challenges when pitch decks lack a compelling narrative or fail to address the key questions about the team's capability, competitive landscape, or the financial projections. Furthermore, investors may find it challenging to differentiate between hype and substance, particularly when presented with flashy visuals or buzzwords that overshadow the underlying business fundamentals. Overall, investors struggle with pitch decks that do not effectively convey the business's potential or fail to instill the confidence in its viability and growth prospects. To ensure that the idea and the business surrounding it is appealing to the investors, every entrepreneur must ensure these 9 questions to be answered. क्या क्या 9 क्वेश्चन कौन कौन से? पहला तो है व्हाट इज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। पहला तो है प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। हाउ बिग इज द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ करंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ सॉल्विंग इट। थर्ड है हाउ आर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो पहला क्या है व्हाट इज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, क्या है भाई। ऐसा नहीं करो कि भाई प्रोडक्ट बना दो और उसके बाद प्रॉब्लम प्रॉब्लम ढूंढने निकलो कि भाई मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, प्रॉब्लम क्या है वो मैं ढूंढूंगा। दैट शुडंट बी द केस। उल्टा होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, उसके बेसिस पे हमारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्यूशन हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। देन सेकंड इज हाउ बिग इज द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ करंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ सॉल्विंग इट। तो कितना बड़ा है प्रॉब्लम कि भाई आज सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 साल के बाद सॉल्व ये फ्यूचर में क्या उसकी वैल्यू है कि नहीं। फिर हाउ आर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, तो आप कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। फिर फोर्थ आ जाता है व्हाट इज द बिजनेस मॉडल। अब आपका बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ वुड यू मेक द मनी फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। आप बना तो दोगे, सॉल्यूशन बना तो दोगे, तो भाई उसके बाद पैसा कहाँ से, पैसा उसको बेचोगे कहाँ। हाउ आर यू गोइंग टू मेक, बिजनेस मॉडल क्या है। फिर फिफ्थ है व्हाट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कैसे बेचोगे। प्रोडक्ट तो बना दिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको मार्केट करना पड़ेगा, तो वो क्या है व्हाट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिर आ जाता है सिक्स हु इज देयर इन द टीम, इज दिस अ विनिंग टीम। तो कौन कौन से मेंबर्स है अपने बिजनेस में, ये चीज आ जाती है। फिर सेवन व्हाट आर द करंट फाइनेंशियल एंड व्हाट इज द फ्यूचर रियलिस्टिक प्रोजेक्शन, कि अभी क्या फाइनेंशियल्स चल रहा है और इसका फ्यूचर में क्या प्रोजेक्शन होगा, तो ये चीज आ जाती है। फिर एथ है हाउ मच इज द आस्क फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कितना आपको फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, तो फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है वो है हाउ मच इज द आस्क फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो सम की फंडिंग टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन द स्टार्टअप्स। तो ये 8 या 9 क्वेश्चन है जो हर एक इन्वेस्टर्स पूछता है कि भाई ये क्या क्या चीज है। Now you move forward. Some key funding terms commonly used in the startup and investment space. तो पहला तो है TAM, Total Addressable Market. TAM represents the total market demand for a product or service measured in terms of revenue potential if a company were to capture 100% of the
मार्केट हेल्प्स इन्वेस्टर्स असेस द स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल। तो टैम क्या, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है कि भाई 100% मार्केट अगर ये बिजनेस कैप्चर कर लेगा तो वो कितना कितना है, द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट इट कैन जनरेट अगर 100% भी आपने एक्वायर कर लिया। नाउ दैट सेकंड इज सैम, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। SAM is a subset of TAM, representing the portion of the market that the company can realistically target and serve with its product or services. It helps investors gauge the market segments a startup intends to focus on. SAM क्या है? Serviceable Addressable Market. टोटल एड्रेसेबल मार्केट अपने देख लिया कि भाई टोटल अगर 100% भी अपनी ही कंपनी बेचे तो कितना बेच सकती है। नाउ सैम क्या है? सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। अब टोटल एड्रेसेबल मार्केट में से ऐसा कौन सा पोर्शन है जो एक अपनी कंपनी उसको फुलफिल कर पाएगी, उसकी डिमांड फुलफिल कर पाएगी, दैट इज सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। तो ये पूरा टोटल टैम है। तो अगर ये पार्ट अपने अगर कर पाते हैं कि भाई हम इतना कैप्चर कर पाएंगे, तो दैट इज अ सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। नाउ दैट इज LTV, customer lifetime value. LTV is a predicted net profit attributed to the entire future relationship with the customer. It helps investors understand the long-term revenue potential of a startup's customer base. तो ये क्या है कि भाई लॉन्ग टर्म में पूरा एक कैसा कैसा रहेगा, तो इट्स जनरली इन दिस मैनर कि हाँ भाई ये जाएगा और फिर डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। तो एक लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू होती है कि भाई हाँ स्टार्टिंग में क्या करेगा, ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी होगा, फिर डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो दैट इज लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है कि भाई एक कस्टमर अगर मेरे पास आ रहा है तो वो पूरी जिंदगी में मेरे पास कितना कितना पैसा लेके आएगा, कितना मैं अपना प्रोडक्ट उसको बेच पाऊंगा और उससे कितना पैसा कमा पाऊंगा, दैट इज लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू। नाउ we move to the CAC, that is customer acquisition cost. CAC is the cost associated with acquiring a new customer. एक न्यू कस्टमर अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो उसमें आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, दैट इज कैक। तो कैक इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर, इंक्लूडिंग द मार्केटिंग, सेल्स एंड अदर एक्सपेंसेस। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ अ स्टार्टअप्स कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी। तो वही है क्या क्या कस्टमर एक्विजिशन का, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो भाई एक कस्टमर को एक्वायर करने में आपको कितना मार्केटिंग स्पेंड लग रहा है, कितना एडवर्टीजमेंट लग रहा है, कितना आप उस पर स्पेंड कर रहे हो, तो दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इफ यू सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रनवे। रनवे refers to the amount of a time a startup can operate before running out of funds, typically expressed in months. It helps investors assess the startup's financial health and the sustainability। तो रनवे क्या है कि भाई एक स्टार्टअप कितना ऐसे उसके पास इतना फंड्स तो है कि भाई वो बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगा। तो रनवे क्या गया, रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम अ स्टार्टअप कैन ऑपरेट बिफोर रनिंग आउट ऑफ द फंड्स। के फंड्स पूरे खाली हो जाए उसके पहले वो कितना वो रन कर सकता है, अमाउंट ऑफ टाइम अ स्टार्टअप कैन ऑपरेट, दैट इज अ रनवे। नाउ इफ यू मूव टू द बर्न रेट। तो बर्न रेट क्या है? तो बर्न रेट इज अ रेट एट विच अ स्टार्टअप इज स्पेंडिंग इट्स अवेलेबल फंड, usually expressed as a monthly or annual figure. It helps investors understand how quickly a startup is consuming its capital and evaluate its financial management। तो बर्न रेट क्या है कि भाई कितना जितना भी फंड अवेलेबल है वो कितना फटाफट फटाफट उसको यूज कर रहा है। सो इट यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ मंथली और एनुअल फिगर। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड हाउ क्विकली स्टार्टअप इज कंज्यूमिंग इट्स कैपिटल एंड इवैल्यूएट इट्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। Now we move to the churn rate. Churn rate is a percentage of customers who stop using a company's product or service over a certain period. It helps investors assess customer retention and the quality of the startup's offering. तो ये क्या है? चर्न रेट क्या है कि भाई एक कस्टमर अगर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो कितने देर तक आपका प्रोडक्ट ही यूज कर रहा है बिफोर मूविंग टू द अदर प्रोडक्ट। तो जिस पॉइंट पे वो मूव कर रहा है, दैट इज द पीरियड ऑफ रिटेंशन दैट यू हैव अक्वायर्ड फॉर योर प्रोडक्ट। तो वही है चर्न रेट, क्या भाई कितना एक कस्टमर अपने प्रोडक्ट के साथ रह रहा है, कितना लॉयल हो रहा है। तो दैट इज द चर्न रेट दैट इज टॉप ओवर हियर। ओके, नाउ इफ यू मूव टू द जनरल यूजेस ऑफ फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो अगर फंड आपने एक्वायर कर दिया, अब आप उसको यूज कहाँ कहाँ पे करोगे? सो द यूज ऑफ फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द स्टार्टअप एज वेल एज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। By strategically allocating the funds to support key initiatives, startups can position themselves for success and drive sustainable growth. Investors typically provide funding to startups to support various aspects of their growth and development. Some common uses of funds from the investors include, तो क्या क्या है? तो पहला तो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेकेंड है मार्केट एक्सपेंशन, थर्ड है ऑपरेशंस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ है टैलेंट एक्विजिशन, फिफ्थ है स्केलिंग करने के लिए, सिक्स्थ है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, एंड लास्ट है रिसर्च एंड मार्केट वैलिडेशन। अब एक एक चीज अपन को डिटेल में जाके पढ़नी है।
Now, if we see the product development क्या है? Funding may be allocated towards research and the development efforts to enhance the existing products or develop the new ones. This could involve hiring designers and other technical talent as well as investing in technology infrastructure and tools. का product development तो इसमें क्या करना है कि भाई हमारा प्रोडक्ट और अच्छा कैसे बने और मार्केटेबल कैसे बने, तो उसमें क्या करेंगे, रिसर्च एनालिस्ट लाएंगे, फिर मार्केटिंग टीम्स लाएंगे, डिजाइनर्स लाएंगे, अगर कोई टेक्निकल फील्ड है तो उसका टेक्निकल एक्सपर्ट लेके आएंगे। दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या अपन प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए अपने फंड्स को यूज कर रहे हैं। फिर आ जाता है मार्केट एक्सपेंशन। फंड में बी यूज टू एक्सपांड द स्टार्टअप्स मार्केट रीच एंड कस्टमर बेस। दिस कुड इंक्लूड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग द कैंपेन्स, सेल्स टीम एक्सपांशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजीज। मार्केट एक्सपांशन क्या है कि भाई हमारी मार्केट रीच कैसे बढ़े, हम प्रोडक्ट बना तो रहे, प्रोडक्ट मार्केट में ला तो दिया, अब उसकी रीच कैसे बढ़ेगी, कस्टमर के पास कैसे पहुंचेगा। तो दिस कुड आल्सो इंक्लूड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग द कैंपेन्स, सेल्स टीम एक्सपांशन, तो सेल्स की टीम एक्सपांड करो, एंड इन्वेस्टमेंट इन द कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजीज। फिर अपना आ जाता है ऑपरेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। फंडिंग में भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डे टू डे ऑपरेशन एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। दिस कुड इंक्लूड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ऑफिस स्पेस, यूटिलिटीज, इक्विपमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनल। तो ऑपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि भाई आपने जो भी फंडिंग लिया वो आप ऑफिस स्पेस को बड़ा करने के लिए कर रहे हो, यूटिलिटीज ज्यादा यूटिलिटीज डाल रहे हो जिससे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, इक्विपमेंट्स अच्छे डाल रहे हो, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनल भी अच्छा आ रहा है। तो दैट इज ऑपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Now, if we move to the talent acquisition, startups may use funds to attract top talent and build a strong team. This could involve offering competitive salaries, benefits, and equity incentives to attract and retain skilled employees across the various functions. Talent acquisition क्या है कि भाई आप एक स्किल्ड एम्प्लॉयज को लाके अपने टीम में ला रहे हो, स्किल एम्प्लॉयज है या फिर टैलेंटेड एम्प्लॉयज है, वो आपके टीम में आके अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा से अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा से ज्यादा अच्छा बना रहे हो। सो दैट इज टैलेंट एक्विजिशन। आपकी टीम अच्छी बना रहे हो आप जो आपने फंडिंग ली उससे आप अपनी टीम अच्छी बना रहे हो। फिर आ जाता है स्केलिंग। As startups experience growth, they may require additional resources to scale their operations and meet the increasing demand. This could involve scaling production capacity, expanding into the new markets or geographic regions, and optimizing the supply chain processes। तो अब है आप अपना प्रोडक्ट अपना अपना फंडिंग स्केलिंग अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए ला रहे हो। दिस कुड इन्वॉल्व स्केलिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो जिससे आपकी जो भी डिमांड आ रही है उसको सप्लाई चेन अच्छे से हो जाए, एक्सपांडिंग इनटू द न्यू मार्केट्स और ज्योग्राफिकल रीजन्स। तो अगर आप नॉर्थ में ही ऑपरेट करते हो तो आप साउथ में या फिर वेस्टर्न रीजन या फिर ईस्टर्न रीजन में जा रहे हो, ज्योग्राफिक रीजन्स, या फिर आप अगर सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग यूएस या फिर ब्राजील, या फिर यू आर गोइंग टू गो into the export market and optimizing the supply chain processes। तो आप अपस्केल करने के लिए अपनी फंडिंग को यूज करना चाहते हो। फिर आ जाता है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। स्टार्टअप्स में अलोकेट फंड्स टुवर्ड्स लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस इंक्लूडिंग सिक्योरिंग पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स, ऑब्टेनिंग नेसेसरी लाइसेंसेस और परमिट्स एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द इंडस्ट्री रेगुलेशंस। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस भाई ट्रेडमार्क के लिए, पेटेंट बनाने पेटेंट के लिए या फिर लाइसेंसेस के लिए अपन जो फंडिंग अपन को मिली है वो हम यूज करना शुरू करें, तो लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए हम फंडिंग यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है रिसर्च एंड मार्केट वैलिडेशन। Funds may be used to conduct market research, validate the product market fit, and gather the feedback from the customer. This could involve conducting surveys, focus groups, or beta testing to iterate and improve the product or service offering। तो रिसर्च एंड मार्केट वैलिडेशन क्या है कि भाई आप जो भी पैसा मिला है वो आप रिसर्च करने के लिए, एक प्रोडक्ट की और रिसर्च करने के लिए, इटरेटिव डेवलपमेंट और ज्यादा उसको हेल्पफुल बनाने के लिए आप अपने फंड्स को यूज कर रहे हो। सो क्या क्या चीज़ है जिसमें अपन फंड यूज करते हैं, तो पहला है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग के लिए, रिसर्च एंड मार्केट वैलिडेशन मार्केट को एक्सपांड करने के लिए, फिर टैलेंट एक्विजिशन, एंड लास्ट है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। नाउ आई डोंट वांट टू मूव अहेड लाइक एकदम पूरा 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा का लेक्चर हो। आई वांट टू कीप इट सिंपल, 50 मिनट्स 50 to 60 मिनट्स का एक लेक्चर रहेगा। सो आई एम ब्रेकिंग दिस डाउन इनटू द सेकंड पार्ट कि हाँ भाई 50 मिनट्स इट्स डन एंड डस्टेड, ने एक सिग्निफिकेंट पार्ट कर दिया। एंड नाउ वी विल मूव फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या हाँ भाई यहाँ से अगला पार्ट अगले वीडियो में अपन शुरू करेंगे, अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट्स बढ़ जाएंगे दूसरा तो क्या होगा, बट इट वुड बी हाँ भाई 50-60 मिनट्स का होगा तो आपको भी देखने में अच्छा रहेगा, और आप भी हाँ भाई अगर कोई ब्रेक लेना तो ब्रेक लेके फिर से नेक्स्ट वीडियो तो है ही। तो we will move to the next video in the next part in the next video। So thank you, that was me, CA Pratham Magajwala signing off। Thank you। Jai Hind।